दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M53 5G स्मार्टफ़ोन के फुल रिव्यू के बारे में, जो कि कल के डेट में M53 5G स्मार्टफ़ोन के अंदर जो है अपडेट आया था एंड्रॉयड 14 One UI 6.0 का। तो यहाँ पे पूरा मैं आपको फुल रिव्यू वीडियो जो है आप लोग के साथ जो है फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि सैमसंग ने इस डिवाइस के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या नए नए फीचर को ऐड किए हैं इस सैमसंग के M53 5G स्मार्टफ़ोन के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो है काफ़ी नए नए चेंजेस हुए हैं और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो है एडिट का यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पहले मैं आपको दिखा दूं सैमसंग के M53 5G स्मार्टफ़ोन जो कि एंड्रॉयड 14 पे जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट अपडेट में हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। अपडेट की फ़ाइल थी 2.5 GB की और थोड़ा सा कम था, लेकिन अपडेट होने के बाद थोड़ा सा ये जो है डिफरेंट साइज़ हो जाता है फ़ाइल की। और अगर हम इसके अबाउट सेक्शन में जाकर दिखाएं तो M53 का जो है यहाँ पे नंबर वगैरह सब कुछ शो करता है। तो और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फ्रेंड का फ़ोन है जो कि मैं उससे लेकर आप लोग तक जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ फुल रिव्यू का। तो देख सकते हैं M53 और इसके हम अगर अबाउट सेक्शन में जाएँ इसके सॉफ्टवेयर के अंदर तो यहाँ पे एंड्रॉयड 14 देख सकते हैं One UI 6.0 का जो है अपडेट जो है मिल चुका है। यहाँ पे एंड्रॉयड 14 जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन अपडेट जो है आ चुका है इस स्मार्टफ़ोन के अंदर। तो पूरा मैं आपको एक एक करके इसका जो है फीचर दिखाता हूँ। अब इसको हम बैक करते हैं और चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके अंदर जो फीचर हमें जो है देखने को मिला है। तो ये जो है बैक नहीं होता है, डायरेक्ट ये कट होता है। तो हम इसको कट कर लेते हैं और इसको उसके बाद चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे दो स्लॉट देखने को मिल जाता है, एक टॉप वाला एक फुल वाला, दोनों को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो कि ये फीचर हमें देखने को मिला है, ये पहले नहीं था। यहाँ पे फुल वाला नोटिफिकेशन ड्रॉअर यहाँ पे जो है इस को जो है एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शन जो है ऐड भी किए हैं सैमसंग ने One UI 6.0 के बाद में। इसके अलावा जो है एक फीचर देखने को मिल जाता है क्विक इंस्टेंट सेटिंग एक्सेस, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो ये वाला वो फीचर है जो कि अगर राइट कॉर्नर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रा होगा और जो है लेफ़्ट कॉर्नर से स्लाइड करेंगे तो पूरा जो है नोटिफिकेशन ड्रा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है, देख सकते हैं पूरा ये जो है हो जा रहा है, पूरा नोटिफिकेशन खुल के आ जा रहा है। तो ये फीचर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके फ़ोल्डर्स के बारे में और फाइल्स के बारे में तो इसको भी यहाँ पे जो है सैमसंग ने रीडिज़ाइन किया है। इसके अलावा देख सकते हैं कुछ आइकन भी जो है यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल जा रहे हैं फाइल के अंदर। और इससे पहले जो है मेरा जो है फ्रेंड इसको कस्टमाइज़ करता रहता है अपने फ़ोन को, तो कुछ उसने अपने अलग से कस्टमाइज़ करके रखा है और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ और भी सेटिंग के अंदर जो है हमें फ़ीचर देखने को मिले हैं। जो है कनेक्शन के अंदर जो है हमें एक फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं और इसके आइकन भी जो है हमें पहले के अकॉर्डिंग अभी जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो और पहले के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी यहाँ पे चेंजेस थोड़ा सा देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्क सेटिंग के अंदर आएंगे तो आपको VoNR का जो है सिस्टम देखने को मिलेगा। ये आई थिंक जो है सिम के हिसाब से डिपेंड करता है ये वाला फ़ीचर, अगर सिम 1 या फिर सिम 2 में लगाएंगे तो आपका ये वाला फ़ीचर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको मोड्स एंड रूटीन्स के अंदर जो है ये कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं इस सैमसंग के M53 5G स्मार्टफ़ोन के अंदर। जो है स्लीप का ये ऑप्शन शायद हमें देखने को मिला है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं जो है बैटरी के अंदर यहाँ पे हमें जो है कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और बैटरी का जो है अलग से आई थिंक स्लॉट हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको जो है इसके अंदर जो है देखने को मिल जाता है, जो बैटरी वाले ऑप्शन में कुछ इसका ग्राफ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। तो पूरा मैं आपको बताता हूँ एक एक फ़ीचर। और इसके अलावा कुछ और भी फ़ीचर थे जो कि मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो कि मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। इसके अलावा अगर हम चलते हैं नेक्स्ट फ़ीचर के बारे में तो इसके अंदर कुछ लॉक स्क्रीन के अंदर जो है ये फ़ीचर को ऐड किया है सैमसंग ने। अपने लॉक स्क्रीन पे कोई सा भी वॉलपेपर पे अपने क्लॉक को सेट कर सकते हैं। देखिए ये उसी का फ़ोटो है, लगा कर रखा है। तो देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का ये फ़ोन है, उसी का मैं फ़ोन लेकर आप लोगों के साथ जो है फुल इन्फॉर्मेशन फुल रिव्यू वीडियोस जो है शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्लॉक को यहाँ पे अपने हिसाब से अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी एडजस्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। इसका साइज़ को कम ज़्यादा छोटा बड़ा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला क्लॉक को मैं यहाँ पे छोटा और बड़ा यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है
कहीं पे भी इसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आप अपने इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो क्लॉक का जो कलर है इसको भी सेट कर सकते हैं, और अगर ऑटो पे रखेंगे तो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो है सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो है सेटिंग, जो अगर हम फीचर की बात करते हैं तो इसके अलावा जो है इसके अंदर आई थिंक कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो मैं जो ऑप्शन जो है मैं आपको बैटरी वाला ऑप्शन मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट अगर हम चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो कैमरे के अंदर जो है हमें चेंजेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा या फिर रियर कैमरा जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे रहेंगे, तो यहाँ पर जो है ऊपर जो है 12 मेगापिक्सल दिखा रहा है। इस मेगापिक्सल को यहीं से अपने चेंज कर सकते हैं। ये पहले एक ही में स्लॉट था जो फुल स्क्रीन, और यहाँ पे मेगापिक्सल को यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते थे, लेकिन ये जो है अब अलग अलग हो गया है। यहाँ पे जितने आपके फ़ोन में मेगापिक्सल है वहाँ पे आप सेट कर के रख सकते हैं। देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल M53 5G स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको जो है सेट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये रियर कैमरा में है जो चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो डिज़ाइन है यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। उसके बाद कैमरे के सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक फीचर बताता हूँ जो कि वाटर मार्क से रिलेटेड है। अगर पहले हमें इसे जो है फ़ोटो मोड पे करना होगा, यहाँ पे हम फ़ोटो मोड पे कर लेते हैं। उसके बाद सेटिंग के अंदर चलते हैं तो आपको एक वाटर मार्क जो आता है, आपका डिवाइस नेम जो लिखा रहता है, तो यहाँ पे इसको नेम को चेंज कर दिया है जो जिसका फ़ोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस नेम को कहीं पे भी अपने एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे राइट में बीच में कहीं पे भी, लेफ़्ट राइट अप डाउन कॉर्नर पे कहीं से भी जो है सेट कर सकते हैं। ये फीचर जो है दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो है डेट भी शो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है डेट भी शो कर सकते हैं और टाइम भी शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मेरे को बेहतरीन फीचर लगा, जो कि कहीं पे भी हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आप एटलीस्ट टाइम और डेट तो शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को ये फीचर लगा कैमरे के अंदर। और कस्टम में जाकर अपने नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा दोस्त जो है अपने फ़ोन का नेम चेंज किया है, अपना नाम यहाँ पे लिखा है, तो इसको रहने देते हैं और बैक चलते हैं और बाकी मैं आपको फ़ीचर के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है अगले फ़ीचर की अगर हम बात करते हैं तो अगला फ़ीचर जो है हमें आई थिंक जो है मिला है, इसको हम कट कर देते हैं। भाई नहीं हो रहा कट, ये भाई ये बैक वाला सिस्टम साइड से जो रखते हैं ना, मेरे से होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वेड्ज के अंदर जो है ये फीचर देखने को मिल जाता है। अगर वेड्ज वाले ऑप्शन में आते हैं यहाँ पर, अरे नहीं, मैं तो ये थीम वाले में ऑप्शन में आ गया, तो इसको हम यहाँ पर बैक करते हैं और जो है वेड्ज वाले ऑप्शन में हम जाते हैं। इस ऑप्शन में आपको रिकमेंडेबल यहाँ पे जो नया फीचर है यहाँ पे शो कर रहा है। रिकमेंड पहले से ऑन यहाँ पे रहता है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है एक कैमरे के ऑप्शन को ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अपने हिसाब से इस कैमरे को सिलेक्ट करके अगर स्क्रीन पे रखेंगे तो अपने हिसाब से इसके अंदर जो है सेटिंग करके इसे सेव कर सकते हैं इस वेड्ज को। इसके अंदर जो भी यहाँ पे सेट करेंगे, कस्टम कैमरा नेम है ये, और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करके रखेंगे, रियर कैमरा, पोर्ट्रेट, वीडियो, किसी मोड में भी आप यहाँ पे इसे जो है सिलेक्ट करके अगर रखेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक स्क्रीन से ही आप उस कैमरे को अपने यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव नहीं किया था, मैं इसे सेव करता हूँ फिर से दोबारा से जाकर। तो वेड्स के ऑप्शन में आते हैं और इस कैमरे वाले ऑप्शन में हम आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम सेट करते हैं और यहाँ पर जो है हम अगर सेव कर दें तो रियर कैमरा फ़ोटो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुका। अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा रियर कैमरा ओपन हो गया। अगर इसके अंदर वीडियो मोड में सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो मोड जो है ओपन होकर आएगा। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फीचर है। इसके अंदर स्टैक भी कर सकते हैं, इसी वेट्स के अंदर अपने बहुत सारा वेट जो है लगा सकते हैं अलग अलग। तो ये कुछ सैमसंग के M53 5G स्मार्टफोन के अंदर जो है फ़ीचर दिया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था, जो कि सैमसंग के कीबोर्ड के अंदर जो है फ़ीचर को ऐड किया गया है। जो इमोजी है उनको जो है रीडिज़ाइन किया गया है, आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा फ्रेंड जो है फ़ोन दिया था मेरे को फुल रिव्यू करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।